प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम यीशु मसीह के विषय में अध्ययन श्रृंखला को शुरू किया है। ये अध्ययन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीषमय होगा और ये अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, इस धरती की मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने चेलों से पूछा, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 से 16 पद में, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल, तुम मुझे क्या कहते हो। ये दो सवाल आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जानना चाहते थे, यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग उनको पहचानें। वो जिस रूप में है, वो जैसा परमेश्वर है, वैसा लोग उनको पहचानें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पहचान बड़े नेताओं के साथ है, मेरा पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। अगर हम यीशु मसीह जिसने आपको और मुझको सृजा है, यीशु मसीह जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, क्या हम उसको जानते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो चेलों ने उत्तर दिया कि कई तो उन्हें इर्मिया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई एलिया भविष्यद्वक्ता और कोई अन्य भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं, कोई नबी कहते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमारा अनंत जीवन है। इसी में हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र बिचवाई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच का। और इसलिए इस धरती पर जब हमारा जन्म हुआ है, तो मरने से पहले हमें यीशु मसीह को जान लेना चाहिए। मरने से पहले हमें यीशु मसीह को समझ लेना चाहिए कि वो क्यों इस धरती में आए थे और वो कौन हैं। जैसा यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह को आप क्या समझते हैं। यीशु मसीह के विषय में आपके मन में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे यीशु मसीह को आप क्या कहते हैं, आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं, तो लोग अन्य अन्य तरह का बात बताएंगे। कोई उन्हें महापुरुष कहेंगे, कोई उन्हें नबी कहेंगे, कोई उन्हें और कुछ कहेंगे। लेकिन आज हम सब इस अध्ययन के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे कि बाइबिल यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है। क्योंकि बाइबिल ही एक बेसिक बुक है क्रिश्चियनिटी का, मसीहियत का। बाइबिल एक बेसिक बुक है जिसके थ्रू से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। अन्य जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बाइबिल से हमें प्राप्त हुआ है। बाइबिल हमारा आधार है और इसलिए हमें बाइबिल को रीडिंग करना ज़रूरी है, बाइबिल का अध्ययन करना ज़रूरी है, बाइबिल की बातों को जानना ज़रूरी है। यीशु मसीह के विषय में 7 महत्वपूर्ण पद हैं, 7 महत्वपूर्ण वचन हैं जो यीशु मसीह के विषय में प्रकाशनों को प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 वचन है जो यीशु के बारे बताते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है बाइबिल में से, उन 7 महत्वपूर्ण वचनों को मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। पिछले अध्ययन में हमने पहला वचन को देखा था। फिर से मैं दोहराता हूँ। पहला जो वचन है यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 18। यहाँ मुख्यतः यीशु मसीह के विषय में क्या बोला गया है। वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ हो। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और जो ज्योति है वो अंधकार में चमकता है। लेकिन बाइबिल में लिखा है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वो वचन ही देहधारी हुआ है और वो हम मनुष्यों का जीवन है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम जीवन को जानते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा ज्योति है। क्या हम उसके बिना मरे हुए हैं? यदि यीशु मसीह हमारा जीवन है तो हाँ, हम मरे हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से। आत्मिक मृत्यु क्या है? जिस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर आत्मिक जीवन नहीं है, उनके अंदर तो सिर्फ शारीरिक जीवन है। यीशु मसीह जीवन है, मनुष्यों का जीवन है। और जो वचन आदि में था परमेश्वर के साथ, जिस वचन से सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, वही वचन आज से लगभग 2000 साल पहले इस धरती में आया, देह के रूप में देहधारी हुआ, ताकि शैतान की युक्तियों को नष्ट करे, शैतान की योजनाओं को ख़त्म करे। हम जो शैतान के हाथ में बिके हुए थे, पाप के हाथ में बिके हुए थे, अपने लहू को बहा करके वो हमें छुड़ा सके, क्योंकि आदम की भट्टिका में कुछ हुआ था। मनुष्य का जीवन पाप के गड्ढे में चला गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप का दीवार आया, जिसने परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से अलग कर दिया, और इसलिए आज हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद हम पुनः यीशु मसीह के साथ में वो संबंध को जोड़ रहे हैं। फिर से हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। वो देह धारण किया, वो हमारा प्रतिनिधि बना। मनुष्य जो लाचार था, मनुष्य जो पाप की गर्त में चला गया था, उसकी ओर से प्रतिनिधि बना यीशु मसीह देह धारण किया। जिस देह में हम मनुष्य जाति हार गए थे, उसी देह को धारण करके यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण वचन है, रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 12 से 20। एक बार आप अवश्य इस वचन को पढ़ें। मैं सिर्फ इन वचनों का ठोस बातों को, मुख्य बातों को आपके सम्मुख में मैं रख रहा हूँ। यहाँ वचन हमें क्या बताता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया और सारे मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक मनुष्य पाप किया। वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य आदम है। इसका मतलब क्या हवा पाप नहीं की? हवा पाप की, लेकिन आदम एक प्रतिनिधि के रूप में था। हवा का पति आदम था, जिसके ऊपर में सारा जिम्मेदारी थी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। जब जगत में पाप आया तो पाप मृत्यु को उत्पन्न किया। पाप का मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। ये पाप सब में फैल गया, और पाप फैल जाने के कारण मृत्यु भी सब में फैल गई। सबसे पहले शारीरिक मृत्यु आई, मनुष्य मरने लगा, और फिर आत्मिक मृत्यु भी आई। वास्तव में पहले तो आत्मिक मृत्यु आई और तब शारीरिक मृत्यु आई। पहले हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के वचन को हमने तोड़ दिया। परमेश्वर से जुड़ने का तरीका वचन है, और वो वचन आदम की वाटिका में आदम ने छोड़ा, तोड़ दिया, और इसलिए आत्मिक रीति से परमेश्वर से वो डिस्कनेक्ट हो गया। यही तो आत्मिक मृत्यु है। और फिर वो शारीरिक रूप से भी मरने लगा। और जब मनुष्य बढ़ने लगे इस धरती पर, हर मनुष्य पाप के दासत्व में चला गया, और वो मृत्यु
को प्राप्त करने लगा, मृत्यु उनके अंदर आया। लेकिन बाइबल बताती है रोमी 5 का 12 से 20, जिस वचन को मैंने कहा कि जो एक अपराध है जो आदम ने किया उसके द्वारा से दंड आया, लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने धार्मिकता का काम को किया। एक धार्मिकता का काम जो कलवारी क्रूस पर उसने हम सबों का सजा को वो काट लिया। जहाँ आपको और मुझको मरना चाहिए था, हम पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में गलती किए थे और परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में दंड आया था। और वो दंड क्या है? मृत्यु है। और वो मृत्यु को यीशु मसीह ने हमारे बदले में ले लिया। उस क्रूस पर आपको मरना चाहिए था, क्योंकि हमने गलती किया था। हम जितने मनुष्य जाति हैं उनको मरना चाहिए था, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु और प्रेमी है, वो हमारा जगह को ले लिया। परमेश्वर आपको बचाना चाहा, मुझको बचाना चाहा, पूरा संसार को बचाना चाहा, और इसलिए हमारा सजा यीशु मसीह के ऊपर दे दिया और उसने आपको और मुझको वो बचा लिया। और इसलिए एक धार्मिकता का काम के द्वारा से धार्मिकता ठहराए गए। एक मनुष्य ने आज्ञा को नहीं माना, अर्थात आदम ने आज्ञा को नहीं माना और वो पापी ठहरा, लेकिन एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह आज्ञा माना। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि वो इतना आज्ञा माना कि क्रूस की मृत्यु तक उसने सह लिया, और उसके द्वारा से आज हम धर्मी ठहरते हैं। पाप मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह लेकर के आया और वो धर्मी ठहराते हुए राज्य किया। आज भी वो राज्य कर रहा है। उसका अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है, और धर्मी बना करके वो हमारे जीवन में राज्य करता है और हमारे अंदर अनंत जीवन को लाता है। अगला जो वचन है वो है इफिसियो उसका 1 अध्याय और उसका 3 से 10। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल हमें क्या बताती है? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। अगर हम यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों को दिया है। सब प्रकार बोलने का मतलब सब प्रकार की आशीषें। और क्यों उसने हमें सब प्रकार की आशीषें दी है? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक पुत्र बन गए। यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हम सबको ग्रहण किया। हम जो पहले उसे दूर थे, उसने हमें ग्रहण किया। लेकिन वो हमें किस तरह से ले पालक पुत्र बनाता है, हमें किस तरह से अपना संतान बनाता है, और यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीषें देता है। कैसे? लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त करके। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, कलवारी क्रूस पर मर गया, अपना लहू को बहाया, और उसी लहू से हमारी पापों का छुटकारा है, हमारी पापों की क्षमा है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जब हम छुटकारा पाते हैं तो उसके साथ हम एक हो जाते हैं, और वो स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ को उसने यीशु मसीह में एकत्र किया है। सारी चीज़ें यीशु मसीह में एकत्र की गई हैं, और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और उसने हम सबों के लिए सब कुछ कर दिया है। अब जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में आशीषों का सप्लाई होना शुरू होता है। अगला जो महत्वपूर्ण वचन है फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5 से 11। यहाँ यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो अपने आप को शून्य किया, मनुष्य की समानता में आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और उसके कारण से परमेश्वर ने उसे अति महान किया और सब नामों में उसके नाम को श्रेष्ठ रखा, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेकें।
क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। यीशु मसीह का नाम में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन की हर एक छुटकारा है, क्योंकि उसने उससे पहले शून्य किया, अपने आप को नम्र किया, दीन किया और कलवरी क्रूस की मृत्यु को सह लिया और वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा और यीशु का नाम को सबसे ऊंचा नाम किया गया है। और उस यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। आज हमारे लिए मौका है कि हम यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करें। अगर आज हम अंगीकार नहीं करते हैं तो बाद में किसी दिन जब न्याय होगा उस समय हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करेंगे, लेकिन उस समय देर हो जाएगा। अभी समय है इस धरती पर जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके हम अंगीकार करें। अगला महत्वपूर्ण वचन है कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसका 15 से 22। मैं इसे आपके सम्मुख में पढ़ देना चाहता हूँ। कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 15 से 22। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी वस्तुओं में उसी के द्वारा सृष्टि हुई है, उसी के लिए ही। और सब वस्तुओं में वो प्रथम है। वो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर है। वो पहला उठा है। वो पहला ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है। वो मुर्दों में से जी उठा और कभी नहीं मरेगा। इसलिए वो पहला उठा है, क्योंकि उसके पीछे चलने वाले एक दिन हम सब भी जी उठेंगे। जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तो जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और बाकी जो हम जीवित हैं वो बदल जाएंगे। हम एक दिन जी उठेंगे। जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा है, वैसे ही हम भी उसके साथ जी उठेंगे, अगर यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु करके स्वीकार किया है। दूसरा अगला जो वचन है कुलुसियों उसका 2 अध्याय 9 से 15। कुलुसियों 2 अध्याय 9 से 15 यहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सादेह वास करती है। ईश्वरत्व का सारा परिपूर्णता आने वाले दिनों में हम इसके विषय में हम स्टडी करेंगे कि यीशु मसीह जो है उसमें पूर्ण ईश्वर का गुण है और वो सादेह देह में वास करती है। परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर जो है वो देह में आया और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है।
और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान जो हमारे विरुद्ध में जितना दोष लगा करके था, जितना लेख हमारे विरुद्ध में था, उन सबको कलवारी क्रूस पर उसने उतार डाला, मिटा डाला और शैतान के विरुद्ध में उसने जय जयकार की ध्वनि को सुनाया है। और आज हम सब यीशु मसीह में जीवित हैं। हम अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर यीशु मसीह के राज्य में आ गए हैं। अगला लास्ट जो 7वां वचन है, इब्रानियों उसका 1 अध्याय 1 से 9। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर या मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पैलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। पुत्र के विषय में क्या कहता है, वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। यीशु मसीह का जो राज्य है वो युगानुयुग तक रहेगा। वो आजकल के लिए नहीं, लेकिन वो युगानुयुग तक रहेगा। इसलिए आइए हम उसके राज्य में होकर अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।